देर पहले ही चंबा भरमौर जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154A है उसको छोटे वाहनों के लिए आज बहाल कर दिया गया है और आगामी 1-2 दिनों में जो है वो सेटिंग होके बढ़िया से उसको बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। और मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है, जिनकी भी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और बाइक भरमौर में लगी हैं, वो अभी इंतज़ार करें, 1-2 दिनों का इंतज़ार करें, उसके बाद ही वो भरमौर आएँ और अपने वाहनों को वहाँ से ले जाएं। क्योंकि अभी मार्ग को खोला गया है तो एकदम जल्दबाजी ना करें, हापड़ा तपड़ी में नुकसान ना उठाएं। इसलिए सब लोगों से मेरा यही आग्रह है कि 1-2 दिनों के बाद ही भरमौर आएँ और अपने वाहनों को सुरक्षित तरीके से वापस ले जा सकते हैं। जी सर, जो ये मणिमहेश यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें बहुत कुछ अफवाहों के रूप में जो है वो सुनने को मिला, तो इसमें सर अफवाहों को लेकर आपका क्या कहना है और क्या अभी तक आशंका है उस आंकड़े को लेकर जो मिसिंग होने की बात कही जा रही है? देखिए, हमने अनेकों श्रद्धालुओं से बात की जो चंबा भरमौर के मार्ग में पैदल चल रहे थे, अनेकों लंगर वालों से बात की, अनेकों दुकान वालों से बात की। हमने क्षेत्र का भी दौरा किया, जगह जगह का। तो हमें जो कोई भी इस तरह की सूचना फैलाई गई थी शुरू में कि हज़ारों लोग मर गए हैं या बह गए हैं, ऐसी कहीं कोई मुझे पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। जो आधिकारिक आंकड़ा है मृत्यु का 17, हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ 2-4 और ऐसे मिसिंग लोग हो सकते हैं जो बाद में पता लगेगा। तो मेरा आपके माध्यम से सब लोगों से ये आग्रह है कि जिनके भी परिवारजन इस मणिमहेश यात्रा में आए थे, अगर वो सकुशल घर पहुंच गए हैं वापस तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है या सकुशल वापस घर अभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, भरमौर में इस वक्त सब मोबाइल नेटवर्क जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो कृपया करके अपने परिवारजनों से संपर्क करने का प्रयास करें और अगर इस तरह की कोई जानकारी उनके पास रहती है कि हमारा कोई परिवारजन, हमारा कोई मित्र जो है वो लापता है या उसका नंबर नहीं लग रहा है या वो मिला नहीं है इतने दिनों से, तो कृपया करके भरमौर प्रशासन और चंबा जिला प्रशासन के पास अपनी सूचना दें ताकि हम आगामी जो सर्च अभियान है उस पर काम कर सकें। सर, जब मणिमहेश यात्रा शुरू हुई थी तो जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं हर्ष मांझी जी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने जो है पिछले साल दिसंबर माह में ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कुछ सुझाव दिए थे इस यात्रा को देखते हुए, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता में थी। तो उन्होंने कहा है कि उनकी उस जो सुझाव है उसको नज़रअंदाज किया गया, जिस वजह से जो है जब इस तरह की घटना घटी तो लोगों को जो है समय रहते मदद नहीं मिल सकी। तो इससे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है जी। ये माननीय सांसद जी ने भी सुझाव दिए थे, हमने भी सुझाव दिए थे और अन्य लोगों ने भी। अनेकों जो संगठन हैं, चाहे वो भद्रवाह से आने वाले संगठन हैं, चाहे भरमौर के स्थानीय संगठन हैं, अनेकों लोगों ने अपने सुझाव इस यात्रा को व्यवस्थित करने के नज़रिए से प्रदेश सरकार को भी और भरमौर के प्रशासन और चंबा के प्रशासन को भी प्रेषित किए थे। परंतु ये सरकार की संवेदनहीनता का परिचय है और गैर जिम्मेदाराना काम करने का जो रवैया है, ये उसका परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों में मणिमहेश आने वाले यात्रियों ने एक भयानक स्थिति का सामना किया और उन अनेकों बेचारे महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलना पड़ा। बाद में तो इंतज़ाम किए गए, परंतु तब तक अधिकतर लोग निकल चुके थे, या यूं कहा जाए कि हाथी निकल चुका था, केवल पूंछ के लिए सारे प्रबंध किए गए। जैसे सर कल प्रधानमंत्री सर हवाई संरक्षण कर रहे हैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सर, तो सर इसमें कोई विशेष राहत पैकेज की उम्मीद की जा सकती है केंद्र सरकार? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे इस आपदाग्रस्त हिमाचल में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे और नुकसान को देखेंगे, स्वयं अपने आकलन करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री जी
प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए अवश्य करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर किसी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र का, तो उसके परिणाम जो है वो आने वाले समय में अच्छे ही होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर, भविष्य में जिस तरह से ये त्रासदी हुई, भविष्य में ऐसी मतलब घटना ना हो, इसके लिए आप सरकार को क्या कोई सुझाव दे रहे हैं या कुछ देखिए, चाहते हैं इस बारे में? सुझाव देना हमारा काम है। हम नियमित अंतराल पर मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, विधानसभा के सत्र में भी अपने सुझाव, चाहे वो अपने चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे आपदा प्रबंधन को लेकर हो, चाहे अन्य विषयों पर हो, हम हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती रही है। सुझाव देना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, परंतु उन सुझावों पे अमल करना ना करना ये प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है। इस बारे में हम प्रदेश सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, जो कल प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का जो हवाई सर्वे दौरा है प्रस्तावित, उसमें उनके साथ और कौन कौन आ रहे हैं, और जो हमारे हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या वो भी चंबा रहे हैं? सर देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ कौन कौन आ रहे हैं, इस बात की अभी आधिकारिक सूची जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से आना बाकी है, परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सर्वमाननीय जननायक यशस्वी जयराम जी का जो चंबा का दौरा प्रस्तावित है, और कल प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद जयराम जी भी चंबा ज़िले के दौरे पे आ रहे हैं, और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वो भी आकलन करेंगे और लोगों से मिलेंगे। सर, प्रशासन जब भी इस तरह की घटना सामने आती है तो उसके द्वारा दावे किए जाते हैं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसने पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन जब हमने शनिवार को देखा कि रात को जब जो NH के अधिकारी हैं वो चंबा भरमौर मार्ग को अपनी जान खतरे में डालकर अंधेरे में खोलने में जुटे हुए हैं, और उसी समय स्लाइड आता है, बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, लेकिन उनके पास एक बैटरी तक नहीं थी। दूसरी बात, उनके पास फ़ोन तक नहीं थे, क्योंकि भरमौर एरिया में कनेक्टिविटी नहीं थी सैटरडे तक। तो सर, ये जो प्रशासन के या सरकार के आपदा प्रबंधन को लेकर दावे हैं, क्या ये उनकी पोल नहीं खोलते हैं? सर देखिए, ये हमारे बोलने से कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रशासन के और सरकार के दावों की पोल हज़ारों लोग पिछले 2 हफ्ते में पूरे चंबा ज़िले में और भरमौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, और मुझे लगता है अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लोगों ने स्वयं देख लिया है कि क्या रवैया प्रशासन का रहा, क्या रवैया सरकार का रहा, और ये सरकार और प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली का ये परिणाम है कि असंख्य श्रद्धालुओं को जो है वो अत्यधिक भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा और कष्ट उठाकर अपने गंतव्यों तक पहुंचना पड़ा। कि जिस तरह से अमरनाथ जो है वो वहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ भी मनी महेश ट्रस्ट है, लेकिन जो अमरनाथ में ट्रस्ट बना है और जो व्यवस्थाएं हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से, तो उत्तर भारत की अमरनाथ के बाद जो है वो कैलाश मनी महेश सबसे बड़ी यात्रा है, जहाँ लाखों लोग आते हैं। लेकिन हमने देखा जब भी वो यात्रा आती है तो एक ADM स्तर का ही अधिकारी जो है वो बैठक लेने तक सीमित रह जाता है, और जो विधायक होता है, विशेषकर जब विपक्ष का विधायक हो, तो उसे विश्वास में नहीं लिया जाता है। बार बार विधायक को आवाज़ उठानी पड़ती है कि बैठक बुलाओ, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि बैठकों में लेकर भी पक्षपात किया जाता है, जिस वजह से इस तरह के सुझाव नहीं आ पाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये तो हमने पहले भी कहा, देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, और ये प्रदेश, ये देश हम सब लोगों से मिलकर बनता है, हम सब लोगों का है। तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात मुझे याद आती है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए। तो कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार इस तरीके से कार्य ना करे कि जिससे लोगों के भीतर लोकतंत्र के प्रति जो है वो विश्वास कमज़ोर हो और लोकतंत्र खतरे में पड़े। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि वर्तमान समय में जो हिमाचल सरकार की जो कार्यशैली है वो सरेआम भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है, जिसकी वजह से आज चंबा ज़िला जो है वो उपेक्षा का शिकार हो रहा है।